टेट और सीटेट पास जो लोग हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या डीएड या अन्य जो भी कोर्स किए हुए हैं, इन सभी को वर्षवार नियुक्ति, यानी कि जैसे जैसे टेट सीटेट पास करते गए हैं नियुक्ति उनको क्रमशः मिलेगी। ये प्रक्रिया आरंभ होगी, इसके बारे में हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। ये योजना है, भविष्य में हर कक्षा में शिक्षक योजना एक आने वाली है, केंद्र सरकार इसको लागू करेगी। उसके तहत पूरे भारत में जो भी टेट सीटेट पास कैंडिडेट हैं उनको क्रमशः जो है नियुक्ति दिया जाएगा। तो किसी एक राज्य में ऐसा नहीं होगा, सभी राज्यों में होगा। इसके बारे में हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है पहली बार सुनने पर समझ ना आए, कोई बात नहीं। बहुत से लोग हैं जो कि काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स लेते रहते हैं। यूपी के हैं, यूपी के अलावा अन्य राज्यों से भी हैं मेरे पास लगातार, राजस्थान और आसाम और इसके अलावा अरुणाचल और उत्तराखंड, इसके अलावा साउथ से, हर स्टेट से हमारे पास कॉल आते रहते हैं और हम रिकॉर्डिंग सारी डालते रहते हैं बातचीत की, आप लोग सुनते रहते हैं। तो आज की जो बातचीत है ये रहने वाले तो यूपी के ही हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त नियोजित शिक्षक हैं और इन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है। वहाँ का जो भी संविदा कर्मी है, संविदा शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं, और उनको सक्षमता परीक्षा कराई जा रही, क्योंकि संविदा योजनाएं बंद होने वाली हैं। जैसे यूपी में शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, ये सब बंद होने वाला है, इनको भी किया जाएगा परमानेंट, बिहार में किया जा रहा है। तो ये परीक्षा पास कर लिए हैं और अब परमानेंट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह से संबंधित कुछ मुद्दे थे, उस पर बातचीत हुई है, और ये यूपी आना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्षवार नियुक्ति वगैरह पर भी नज़र रखते हैं, तो उससे भी संबंधित जानकारी ले रहे थे और लेते रहते हैं। तो इनसे बहुत से विषयों पर बातचीत हुई है। आप अभी आगे अन्य मुद्दों पर भी जो है, जो भी बातचीत हुई है वो सब सुनेंगे। कुछ शॉर्ट में हम आपको बता दें क्या क्या मुद्दे हैं, ताकि लंबी बातचीत हुई है, आप माइंड में रखिए कि क्या क्या बातचीत हुई है, ताकि आप जो है बीच में छोड़ कर ना जाइए। तो आप लोग के बच्चे होंगे, आपके परिवार में बच्चे होंगे, आप लोग महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो महंगे स्कूलों में पढ़ाने से कोई लाभ है भी या नहीं है? ये जो प्राइवेट महंगे और सस्ते स्कूल हैं, इनमें क्या डिफरेंसेज हैं, थोड़ी बहुत चर्चा इस पर हुई है। और इसके बाद हम लोग कहीं जाते हैं किसी जगह पर, बैंक में गए, तहसील में गए या कहीं भी गए, तो बहुत से लोग जो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं या जो भी, या बाहर कहीं भी जाते हैं, बहुत से लोग हम लोगों को कुछ भी कह देते हैं, बाद में हमें समझ में आता है उसने तो हमको तो उल्लू बना दिया। तो थोड़ी बहुत बातचीत इस मुद्दे को लेकर के भी हुई है कि ये जब ट्रांसफ़र वगैरह होगा तो इनके बच्चे को ट्रांसफ़र कराना होगा, तो प्राइवेट वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकर के थोड़े चिंतित थे। तो देखिए, कोई भी आपको उल्लू तब बनाएगा जब आप उस जो मुद्दा आपका है, जिस चीज़ के लिए आप गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। अगर आपको जानकारी रहेगा तो कोई आपको उल्लू कैसे बना देगा। उदाहरण में अभी हम जो है, हमारा बिजली का बिल कुछ गड़बड़ आया था, ज़्यादा आ गया था, तो उसको लेकर के बिजली विभाग में गया, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, और फिर हमको कहा कि इतना आप जमा कर दीजिए, कुछ थोड़ा कम पैसा उन्होंने बताया, इतना जमा कर दीजिए। हम लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारा बिजली बिल कितना आता है, अभी भी वो ज़्यादा बता रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आपने क्या किया, बिल हमारा प्रिंट करके दीजिए, तो वो बिल देने को तैयार नहीं थे, वो बस कह रहे थे जमा कर दिए। तो वहीं एसडीओ साहब थे, हमने उनसे बात किया तो वो भी कहा बिल जमा कर दीजिए, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। तो हमने बिल नहीं जमा किया क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे। और बस फ़र्क यहीं से है आप में और हमारे में, कि आप लोग जब भी सुनते हैं मेरी बातचीत, देखते होंगे हम हर चीज़ को डीपली आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। हम कहीं भी तुरंत संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी अपने आप को सामने वाला हो, कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसकी बात हम सुन लेते हैं, लेकिन फिर अपने आप को समय देते हैं, तुरंत उनकी बात मान नहीं लेते हैं, और हम फिर वापस आए। फिर हमने जो है बिजली विभाग का यूपीपीसीएल का वेबसाइट खोला, वहाँ से हमने जो है अपना बिल डाउनलोड किया। तो बिल जब हमने डाउनलोड किया, हमने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिए हैं। तो फिर अगले दिन हम जो है बिल वगैरह ले करके वो हमने वहाँ पर ले आकर दिखाया एसडीओ साहब को। वो
सुने नहीं मेरी बात, फिर क्लर्क को कह दिए देखने को। क्लर्क अपना इधर उधर लगा बात करने, क्योंकि मेरे पास अब की बिल था। उस दिन तो उसने बिल नहीं दिया, अब उसने जो गड़बड़ किया था अब वो प्रमाण हम दिखा के बात कर रहे थे, तो इधर उधर 3-5 बात करते रहा। हमने कहा ये आपने ही तो किया है, तो वो मेरे ऊपर गर्म हो गया, हमने किया है। इस तरीके से ज़बरदस्ती बात करने लगा, दबाव बनाने लगा। तो हम समझ गए कि ये ऐसे बात नहीं मानेगा। तो हमने उससे सिंपल भाषा में पूछा कि ये बताइए, एक कंप्लेन करना है तो कहाँ कर सकते हैं? तो बड़ा गुस्से में बोला कि कंप्लेन कर दीजिए। तो हमने कहा रिटेन में करना है तो किसके नाम से करें? तो पहले तो बता नहीं रहा था, फिर बताया एसडीओ साहब को ही कर दीजिए। तो हम समझ गए कि ये तो यहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग तो कुछ से करेंगे नहीं, क्योंकि यहीं का यहीं मैटर रह जाएगा। तो हम चाहते थे कि इन लोगों को एक अच्छी सबक भी मिले, और कोई भी कंप्लेन आप लोग जब भी कीजिए तो नीचे मत कीजिए, इनके ऊपर जाइए, और इतने ऊपर जाइए कि कई लेवल पर वो चीज़ें आ जाएं। आपको एक दो और उदाहरण भी हम बताएंगे। तो फिर हमने जो है उनके सामने ही इस पर बातचीत किया। उसका चेहरे का रंग देखा, हम समझ गए कि ये कहीं गड़बड़ है, तभी इस तरह से बात करने लगा है, गर्म होने लगा ये क्लर्क। तो हमने जानबूझ करके उसको और भांपने के लिए उससे कहा कि एक पेज हमें दीजिए ब्लैंक, हमें एप्लीकेशन लिखना है। तो सुन नहीं रहा था, 6 बार 7 बार 8 बार हमने जानबूझ से कहा, जबकि हम चाहते तो 1-2 बार जब वो नहीं सुन रहा था तो हम वहाँ से हट सकते थे, लेकिन हम नहीं हटे, क्योंकि हमें देखना था कि उसका रिएक्शन क्या होता है। तो 6-7-8 बार मांगा हमने। तो फिर कह रहा है यहाँ दिन भर 150 लोग आते हैं, हम किसको इसको देंगे? वो हम कहा एक पेज दे दीजिए। हम बिल्कुल पोलाइट रहे, एक बार भी हमने कुछ भी इधर उधर बात नहीं किया। फिर वो दिया तो हमसे उसका चेहरा देखा, फिर वापस चले आया। ऐसे ही हमारा एक मैटर बैंक का था, लगभग वो 7-8 महीने से चल रहा है। हमने उसका आरबीआई लोकपाल में कंप्लेन किया है, आरबीआई के पास हम पहुंच गए हैं, लगभग 6-7 महीने से मुद्दा चल रहा है। और वो जो बैंक अधिकारी है जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन किया है, उसकी हालत ख़राब है, और लगभग उसकी नौकरी खतरे में है। अगर नौकरी बच जाती है तो प्रमोशन अब नहीं होने वाला उसका लाइफ में। तो हमने वहाँ पर बड़ा स्टेप लिया, और हमने क्या किया, 6-7-8 महीना लग रहा है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी है, आप लोग को जानकारी नहीं रहता है। ऐसे ही बात करें हम, जो आप लोग एलपीजी गैस वगैरह भरवाते हैं, हमारे पास अक्सर क्या होता है, हम बुकिंग करते हैं और कभी कभी हमें मिला भी नहीं सिलेंडर, और डिलीवरी का मैसेज आ जाता है। तो पहले तो हम यहाँ एजेंसी पर बात करते थे, तो वो लोग जो है थोड़ा डिले कर देते थे। फिर हमने कस्टमर केयर नंबर निकाला और कंप्लेन कस्टमर केयर पर करना। तो जब से कस्टमर केयर पर कंप्लेन करना शुरू किए हैं इस तरह की चीज़ों का, तो विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे के अंदर, अभी हम कंप्लेन करते हैं घंटे 2 घंटे के अंदर, अगर दिन का समय है तो घंटे 2 घंटे के अंदर हमारे पास सिलेंडर लेकर आते हैं, और बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया, ये वो, मेरा नंबर ले लीजिए, पर्सनली बात किया कीजिए। एजेंसी का मालिक अब फ़ोन करता है मेरा नंबर रखिए। तो हमने आपको 2-3 उदाहरण दिए, गैस एजेंसी का, बैंक में 6-7-8 महीने से हम कंप्लेन किए हुए हैं, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक चीज़ कहीं भी समझौता नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग वाले का हमने वो भी कंप्लेन डाल दिया है, अभी कल ही रात में डाला है हमने, चूँकि आज संडे था, अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे जैसा होगा। तो ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? जागरूकता, जानकारी। आपके पास जानकारी रहेगी तो कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि जागरूकता होना ज़रूरी है। आप शिक्षक बन गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, आपने बीएड बीटीसी डीएलएड कर लिया इसका मतलब विद्वान है। हम तो सिंपल सा हर किसी को कहते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी मेरे सामने आ जाए, हम उसको कहते हैं ये 90% गधा है। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, सिर्फ वो बाकी चीज़ें भूल चुका है, उसको बाकी चीज़ों को समझ नहीं है। ऐसे ही कोई किसी भी फील्ड में कितना भी बड़ा अपने आप को तुर्रमखा समझता हो, वो उस फील्ड का तुर्रमखा हो सकता है, हर फील्ड का नहीं हो सकता। इसलिए उसको इंटेलिजेंट समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला जो काम दिन भर कर रहा है बस उसको उतना ही पता है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट होगा ही। तो आप लोग किसी को भी अपने से ज़्यादा मत समझिए, और ये चीज़ तब होगा जब आप खुद सारी चीज़ों को तह तक जाएंगे, जानकारी रखेंगे। हमें कुछ भी होता है, हम गूगल का, यूट्यूब का, हर चीज़ का सहारा लेकर जो चीज़ ठीक है हम भी नहीं जानते हैं, हम तो कहते हैं अभी इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है उसका 0.1% भी ज्ञान अभी हम अर्जित नहीं कर पाए हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आया सामने उससे संबंधित अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने के लिए का प्रयास करते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, विकीपीडिया है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। और आजकल तो आप व्हाट्सअप खोलेंगे तो मेटा एआई है, वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी बातचीत सुनिएगा पूरा। हमने एक नया चैनल बनाया है जिसमें हम मेंटोरशिप के लिए स्टार्ट किए हैं। सामने आप नाम देख रहे होंगे, मेंटोर पुनीत केसरी। उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम बहुत सी जानकारियाँ दे रहे हैं। सबसे मुख्य वहाँ पर जो मेन हमने जिसके लिए शुरू किया है वो है पैसे से संबंधित,
कि जो है अमीर बनने का सफ़र, कि कैसे अमीर बने, जो हम इनकम कर रहे हैं उसी इनकम में हम अमीर बनेंगे, कैसे बनेंगे इससे संबंधित सारी जानकारी वहाँ, कहाँ पैसे को कैसे क्या करना है, घर बैठे कैसे कमाना है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अगर चाहें तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा मेंटोर पुनीत केसरी, सामने स्पेलिंग लिखा हुआ है। और इसके बाद हमने एक कभी शुरुआत में बात किया कि नियोजित शिक्षक हैं ये, जिनसे बातचीत हुई है। तो ऐसे ही शिक्षामित्र अनुदेशक भी हैं और अन्य अतिथि शिक्षक वगैरह भी हैं। तो ये भी संविदा कर्मी हैं, सभी राज्यों में इस तरह के लोग हैं। तो सारे संविदा बंद होंगे, ऐसे ही क्रमशः बंद होंगे, परमानेंट किया जाएगा, मौके दिए जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। ज़्यादा लंबी थोड़ी हो गई है ये बातचीत, और हम भी थोड़ा अभी डिटेल में काफ़ी चीज़ें बोल दिए हैं, इसलिए काफ़ी लंबी हो गई। इसलिए समय निकाल कर आराम से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सारी बातचीत सुना कीजिए। बहुत कुछ आपको जानने को समझने को मिलेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाइए, जो कुछ बताया जाता है उस पर फोकस कीजिए। कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए, जाइए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कंप्यूटर क्लास 1 घंटे 2 घंटे बैठिए। जो भी नहीं आता है उस ज्ञान को अर्जित कीजिए, कैसे कोई आपको उल्लू बना देगा। आइए सुनाते हैं पूरी बातचीत, और बड़े ध्यान से हर चीज़ को सुनिएगा और इंटरेस्ट के साथ सुना कीजिए। जब आप फ्री टाइम में बैठे हों, खाना बनाते वक्त स्पीकर ऑन करके तेज आवाज़ में लगा दीजिए, खाना बनाती रहिए महिलाएं। आप कहीं बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर लगा के ये सब सुनिए। मेरी बातचीत सुनेंगे आपको लाभ ही होगा, तो कोशिश कीजिएगा शुरू से लास्ट तक सुनिए और डेली सुना कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बात हमसे करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे आप किसी राज्य के हों, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी मुद्दे हैं, आप किसी भी चीज़ पर हमसे बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जो हमारे पास जानकारी है आपको एक गाइडेंस, मार्गदर्शन दे सकें। चलिए, लंबी हो रही है ये बातें, और आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और बड़े ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। हाँ सर, मैं अमरेश कुमार उपाध्याय सर, जिला औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ सर, नियोजित शिक्षक मैं हूँ सर। अच्छा, स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, 1 मिनट। जी जी, औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ सर। हाँ, बताइए। सर, आपसे बात करनी थी कि थोड़ा हम लोग जो है ना, ट्रांसफर नीति चल रहा है, तो मैंने ऐसे तो हम सक्षमता परीक्षा पास किए थे, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। अब जो है प्रोसेस था उसमें कि जो है यहाँ निकला था पिछले मंथ में, नवंबर में, ट्रांसफर नीति का। तो उसमें कुछ लोगों को परेशानी थी, तो फिर जो है कैंसिल करके 1 दिसंबर से 15 दिसंबर से फिर ट्रांसफर नीति में अभी फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे मैं चंदौली का रहने वाला हूँ सर। जी जी। तो किस बारे में जानना चाह रहे हैं? जी, यही मैंने आपसे बात करनी थी कि जो है इसमें बिहार के जो प्रोसेस चल रहा है उसमें। आपकी बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। आप जो है बिहार में ऑलरेडी जो है टीचर हैं, सक्षमता परीक्षा आपने अभी पास किया है, ट्रांसफर का वहाँ चल रहा है मुद्दा। जी जी तो ये तो आपने जो वर्तमान में है बिहार का बता दिया, और आप रहने जी वाले यूपी चंदौली जिले से हैं। जी हाँ, और हम जो है यहाँ 2011 टेट पास भी हूँ मैं सर वहाँ से। अच्छा, 2011 यूपी का पास हैं। यूपी के पास भी हैं सर। तो अब आपको किस बारे में जानना है? आपकी इच्छा क्या है? आपकी चाहत क्या है? आपके विचार क्या है? सोच क्या है? जी, ऐसे 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 यूट्यूब पर आपका वीडियो मैं सुनता हूँ सर, हम्म। ठीक ना। फिर भी आपसे सोचे कि थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए कि जैसे अच्छा, तो इसमें जो प्रोसेस। यूपी यूपी का जो हम बताते रहते हैं वर्षवार और अन्य सारी जी चीजें, वो सब। जी जी, नहीं वो तो हम जानकारी है सर हमको, जो आप हम्म वीडियो में आपके सुनते रहते हैं। जैसे बिहार का भी न्यूज आपके पास रहता है ना सर। हम्म। जी, तो थोड़ा सा उसमें क्या माने क्या प्रोसेस होगा, कब तक, माने क्या इसका कुछ स्ट्रक्चर। देखिए, एक चीज तो आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ है, जी तो चाहे वो कोई राज्य हो, जी जी सबको उसी के अनुसार काम करना है, जी जी ताकि एकरूपता बनी रहे। जी जी जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, जी जी अब उनको एक समान करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी लेकिन राज्यों
की कंडीशन अलग-अलग है, तो हर राज्य में एक साथ संभव नहीं है, अपने-अपने जी हिसाब से सभी राज्य मैनेज कर रहे हैं। जी जी तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि आयोग बनाना है, जी यूपी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग बना लिया। जी जी बिहार ने नया आयोग बनाने की बजाय अभी बीपीएससी को ही दे दिया है ये काम। जी जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है। और इसके अलावा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से हुँ, हुँ। जितने भी माने लगभग 2.5-3 लाख नियोजित शिक्षक थे, हुँ, हुँ। तो सबको चांस दिया गया कि नहीं आप परीक्षा देकर रेगुलर हो जाओ। इतने दिन से हुँ, हुँ। आप परमानेंट नहीं हो, हुँ। तो माने कहने का मतलब कि आप रेगुलर हो जाओ। हुँ, एक हुँ। परीक्षा, एक मामूली सी परीक्षा थी, हुँ, हुँ। उसी को पास करके आप लोग हुँ। माने परमानेंट हो जाओ। और चूँकि सब तो जी, जी। चूँकि जो संविदा के पद हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हैं, जी, जी। तो वो संविदा धीरे-धीरे समाप्त करना है जी। और परमानेंट ही टीचर रखना है। जी, जी। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो जी। सभी के सभी जो है परमानेंट हैं नहीं, वो राज्यकर्मी हैं नहीं। नए राजकर्मी है नहीं। तो इसीलिए जो है, वो जी, क्षमता परीक्षा वगैरह करा कर के रास्ता दे जी, रहे हैं कि जो है, आप जी। पहले से पढ़ा ही रहे हैं, योग्यता रखते ही हैं, जी, जी। तो मौके दे रहे हैं ताकि उनको मौका मिल जाए तो परमानेंट हो जाएँ। जी, जी। जो है लगभग 1,89 था 1 लाख जो है 89,000 जो है हुँ, हुँ। सक्षमता पास हो गए हैं टीचर। हुँ, हुँ। जिसमें लगभग 2.5 3 साढ़े 3 लाख थे, तो 1,89,000 पास हो गए हैं, जिसमें 1,14,000 को जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। अच्छा, अच्छा और जी, जॉइनिंग जी। में भी? हाँ, ज्वाइनिंग जो है पोस्टेड अभी नहीं कर रहा है, अभी ट्रांसफर वाला प्रक्रिया कर रहा है कि हुँ, नहीं ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसको जहाँ जाना चाहता है चले हुँ। चले जाए। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद उसको जो है पोस्टिंग करेगा। हुँ, तो जी। मैंने राज्य कर्मचारी हम लोग को जो है राज्य कर्मचारी हम लोग जो हो ट्रांसफर हो जाएंगे। जाने के बाद राज्य कर्मचारी हो जाएँगे। जी, जी। हाँ, हाँ। तो अब स्टेट जैसे गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएँगे हम लोग। जैसे बीपीएससी है, जी, जी। ऐसे ही सेम हर राज्य में जी। यूपी की बात करें तो यूपीपीएससी है, जी, जी। सभी राज्यों में है। जी, जी, जी। तो ये आयोग जो इसके दायरे में आता है सारा चीज़, वो काम अपना करता है यूपी में जी, जैसे वैसे ही बिहार में। लेकिन जी, यूपी जी, में जी। आप देख रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जी, बिल्कुल अलग बनाया गया है। जी, जी। बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर इनके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया, ना कि यूपीपीएससी को दिया गया। जी, जी। लेकिन बिहार सरकार ने नया जी। आयोग न बना कर के अभी वो खर्चे बचा रही है। नया आयोग बनाएँगे, जी। तो बहुत सारे नए कर्मचारी रखने होंगे, रखने होंगे। जी, जी। बहुत सारे काम करने होंगे, नए सिरे से खर्चे बढ़ेंगे। तो इसलिए जी, बिहार जी, सरकार अभी जो है चूँकि यूपी की तुलना में देखा जाए तो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, जी। यूपी की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है अच्छी यूपी की नहीं। तुलना में। जी, जी। धीरे-धीरे प्रोग्रेस तो कर रहा है। तो जी बीपीएससी जो है ना सर, जैसे हुँ, कंबाइंड एग्जाम भी जो है जैसे होता है ना, जैसे एसडीएम एसपी डीएसपी जो नहीं, एसपी तो नहीं होता, डीएसपी होते हैं, जैसे जुडिशियल का जो है वो सब सब एग्जाम जो है बीपीएससी के थ्रू ही बिहार में हाँ, हुँ। जी होता है। जैसे यहाँ टीचर लोग का हो रहा है, वैसे जुडिशियल का हुआ अभी तो जस्ट अभी उसका रिजल्ट निकला हुआ है। और उसके जैसे बाद कंबाइंड एग्जाम भी जो लेता है, जैसे यूपी में हम लोग के तरफ जो यूपी पीसीएस जो बोलते हैं, हुँ, हुँ। उसी तरह का जो है बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम वही, रहता है। वही जैसे कि जी, यूपीपीएससी जो है, जी, जी, पीसीएस के और अन्य एग्ज़ाम कराता है, ऐसे ही बीपीएससी अ, जी, वहाँ बिहार पीसीएस और अन्य जी, एग्ज़ाम वगैरह कराता है। जी, जी। हाँ, जो भी एग्जाम होता है वो हाँ, अब बीपीएससी के थ्रू होता है। बिहार सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया आयोग बनाना था, लेकिन वो जी, अपना बजट देखते हुए अभी फ़िलहाल जी, यूपीएससी को सब कुछ दे दिए हैं। जी। तो जो भी अब वहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, बीपीएससी के थ्रू हो रही हैं जी और बहुत जबरदस्त वैकेंसी हो रही है। जो अभी तो देखिए TRE 1 TRE 2 क्लियर हो गया सर। TRE 3 का भी जो है निकाल दिया है कि नहीं, इन लोगों का भी काउंसलिंग होगा। उसके बाद हुँ, सक्षमता वाला जो सेकेंड फेज के हैं उसका भी शेड्यूल निकाल दिया है। हुँ, हुँ। माने ये सब काउंसलिंग करा करके सबको जो है ट्रेनिंग कराएगा 15 दिन का, उसके बाद वही ज्वाइनिंग दे देगा। हुँ, हुँ। जी, जी।
तो आप तो वहाँ ऑलरेडी जो जी है जॉब हाँ, कर हम रहे तो हैं। 2014 से हैं नियोजित शिक्षक। तो उसमें मैंने हम लोग को थोड़ा सही लग रहा था कि नहीं ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो हम सोचे कि अभी यूपी का निकला नहीं तो बिहारी को मैं अभी अपना सोचे कि बिहार में ही रहूं। हम्म। जी, अब यहाँ जो है और धीरे धीरे सब जो है सब है, लेकिन वही माने एनपीएस जो कटता है ना वही हम लोग का जो है नहीं रहता है। नहीं, और जी आप अभी सैलरी को लेकर के अगर जो है जब बैठेंगे जी पूरा, अगर सैलरी राज्यकर्मी का और नियोजित जी शिक्षक का जब तुलना करेंगे, जी जी तो आप बहुत सारी चीजें, अभी आप जो है एनपीएस की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जी जी डिस्ट्रिक्ट को हाँ जी, मिल। नहीं मिलती हैं जी। हम्म। तो जी खैर अब आप जो है नियोजित जी शिक्षक से वहाँ के राज्यकर्मी बने जा रहे हैं, परमानेंट शिक्षक होने जा रहे हैं। जी 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 हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है सर हम लोग को। और जी ये जो ट्रांसफर चल रहा है, जी जी हाँ और उसकी वजह से कह रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग में डिले है। हाँ हाँ, डिले नहीं है माने ये बोल रहे हैं लोग कि जो है 1 जनवरी से हम्म और जो सबको पोस्टिंग दे करके हम्म और सबको ज्वाइन करा देगा। अब थोड़ा सा हम लोग की ये डर है कि जैसे मान लीजिए सर हम लोग 10-11 साल से जहाँ रह रहे हैं, हम्म। तो थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों का एडमिशन और उसके बाद परमानेंट यहाँ रहने की जो है सब व्यवस्था व्यवस्था हो अपना गई है। बनाना। जी हाँ, अब उसको हटा करके दूसरे जगह ले जाना अब थोड़ा सा ये परेशानी है। फिर भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब इतने साल के बाद आया हुआ है ये ट्रांसफर पॉलिसी। अब फिर ये ट्रांसफर पॉलिसी फिर आएगा कि नहीं आएगा भविष्य में, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। भविष्य में मैं नहीं ही आया तो हम लोग फिर यहाँ के यहीं रह जाएंगे ना। बच्चे तो 4-5 साल के बाद इधर उधर अपना बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए। हम्म। जी जी देखिए चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे बिहार की या किसी भी राज्य की, जी जी 5 साल 7 साल इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो ट्रांसफर होते रहते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। जी जी हाँ तो ट्रांसफर तो फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो जी आपका ये नया ज्वाइनिंग हो जाएगा। जी हाँ, नया ज्वाइनिंग तो हो जाएगा। अब ट्रांसफर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 5-7 साल। जी जी एक तो ये पॉइंट हो गया। जी जी ठीक है, ट्रांसफर तो होगा फ्यूचर में। जी जी इसीलिए नए लोगों को ज्वाइन कराने से पहले पुराने जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनको पहले देख रहे हैं, जी क्योंकि जी नई ज्वाइनिंग हो जाएगी, सीट भर जाएगी, तो फिर ट्रांसफर कहाँ हो पाएगा, दिक्कत होगी। जी 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 हाँ, वही बात सर। तो इसलिए पहले ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद नए लोगों को ज्वाइन करा देंगे। जी जी तो चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, आपने वहाँ पर जब पहली बार ज्वाइन किया होगा वहाँ पर भी अटपटा लगा होगा थोड़ा। जी 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 तो जब भी जी कुछ बदलाव होता है तो जी बदलाव जो है आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि चीजें जो हम जिस कंफर्ट में रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जब जी उस जी व्यवस्था को छोड़कर हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे नहीं, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। लेकिन आप जब जी सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, आप यही जब लग ही रहा है। जी आप जब ज्वाइन कर लेंगे, चाहे जहाँ भी ज्वाइनिंग मिलेगी, जी तो वहां जब रहने लगेंगे, जी फिर आपको कुछ साल बाद लगेगा नहीं अब यहीं रहें, यहाँ से क्या ट्रांसफर करके कहीं और जाएं, फिर पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसा होगा, यहाँ बढ़िया है, फिर वही पे जी जाना जी ठीक लगेगा। तो ये जी ह्यूमन जी नेचर है, जो जहाँ रहने लगता है एक जी अपना कंफर्ट जोन बना लेता है, जी जी रहते रहते वहाँ आदत हो जाती है और वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं। जी जी तो आपका इरादा क्या है, बिहार में ही रहने का या फ्यूचर में अपने यूपी आने का? जी हाँ, ऐसे तो सर अभी है मेरा ये क्लियर है। मैं थोड़ा सा जो एक किया हूँ जो है 2000 जो है हमारा 8 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था हम्म और 2009-10 का यूपी में सत्र शून्य था हम्म बीएड का। तो 2010-11 में मेरा निकला था जो है वो वहाँ का जो कंबाइंड एग्जाम होता है बीएड का। हम्म। तो उसमें मैंने हमको मेरठ में दे दिया था सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, वहाँ मेरठ से मैं वहाँ दादरी से मैं बीएड किया किया हूँ सर। दादरी में कौन सा तो कॉलेज? जी दादरी में एससीएस मॉडल है, एससीएस मॉडल पब्लिक स्कूल है। अच्छा अच्छा, जी जी तो वहीं दादरी में रहे भी होंगे। जी दादरी में हम 1 साल का उस समय बीएड चल रहा था तो 1 साल में मैं रहा वहाँ। और उसके बाद यहाँ निकला तो यहाँ यूपी टेट में मैं दिया लेकिन नंबर कम हो गया, मैंने 100 से नीचे 97 है मेरा। हम्म। तो अब इसके बाद बिहार में निकला तो बिहार में मैं दिया। तो मैंने बिहार में अभी यूपी में मेरा हुआ नहीं तो सोचे कि बिहार ही में हम अपना कर लेता हूँ। अच्छा, तो मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने जो किया है और जी दादरी में रहकर, जी जी तो हमारा भी बीएड जो है मेरठ यूनिवर्सिटी का ही है और दादरी से ही हमने भी किया है रह करके वहीं जी कहाँ दादरी। से सर?
दादरी का वो देख रहे हैं स्टैंड ऑटो वगैरह का। जी जी जी। दादरी का जो मेन तिराहा है, जी जी हाँ, देख रहे हैं देख रहे हैं। तो एक तरफ लाल कुआं के लिए निकल रहा है, एक तरफ जो है बुलंदशहर के लिए, और एक तरफ जो है स्टेशन के लिए वो तिराहा। जी 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 हाँ, स्टेशन के लिए निकलता है हाँ, तो हाँ। उसी तिराहे के पास जो है बिल्कुल एक कॉलोनी, गुर्जर कॉलोनी, जी जी वहीं कॉलोनी में रहते थे। जी जी और वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूरी ऑटो से ही हम लोग डेली आते जाते थे। एक जिंदल ग्रुप का एक कॉलेज था, VIET। जी। VIT। हाँ, विश्वेश्वरैया। जी जी तो वहीं से हमारा भी रहा है, लगभग 1 1.5 साल रहे हैं वहाँ। जी जी जी, हम भी रहा हूँ सर 1 1.5 साल। अच्छा। जी। तो वहीं 1 1.5 साल रहने की वजह से जो है उस क्षेत्र से थोड़ा सा लगाव हो गया। बहुत लगा हो गया सर हमारा भी, वो तो हम जब जो है सर, हम जब प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे थे ना वहाँ कौन दादरी सा सत्र बताएं आप कब किए हैं? 10 11 सर। आपका 10 11 था। जी जी। तो आपका 8 9 था। हमारा 8 9 था, 9 10 में जी क्लास चला था। जी 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 हमारे 1 वर्ष बाद आपका रहा है सत्र। जी जी जी। 8 9 में हम भी एग्जाम दिए थे, लेकिन हमारा निकल नहीं पाया था। चलिए, कोई बात तो हम फिर ट्राई किए, फिर वो 9 10 का सत्र शून्य हो गया, तो हाँ थोड़ा हाँ। टाइम भी मिला तैयारी करने का। अच्छा अच्छा। तो जी जी, तो वहाँ मेरठ में हुआ है, कानपुर से काउंसलिंग हुआ था और मेरठ में मैंने हुआ था। अच्छा। इतना मन लग गया था सर, प्रैक्टिस टीचिंग में कर किया वो 1 महीना। हम्म। इतना मन लग गया था कि मैनेजर, जो स्कूल का मैनेजर बोल रहा था कि आप यही उपाध्याय जी रहो, हम्म। आपको आपको नहीं जाने देंगे हम, आप यही पढ़ाओ। अच्छा, आप 2011 वाला प्राइमरी का टेट भी पास हैं? जी हाँ हाँ हाँ, प्राइमरी वाला दिए थे। मिडिल वाला नहीं दे पाया था, नहीं भर पाया था, लेकिन अच्छा, और प्राइमरी का दिए थे। चंदौली में कहाँ से हैं? जी, चंदौली से जो है, हम जो है इस सैयदराजा और जमानिया के नजदीक हमारा गांव घर है। अच्छा अच्छा। जी जी, वहीं के रहने वाले हैं सर। तो चलिए, बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक जो जो चीज़ें कही जा रही हैं और केंद्र से बजट जी मिल रहा है, तो राज्य सरकार वहाँ की, बिहार की, वो चीज़ें कर रही है, वही यूपी में भी हो रहा है। जी 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 यूपी में परमानेंट व्यवस्था बना रहे हैं, कोई टेम्परेरी व्यवस्था नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और जी जी बिहार सरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग न बनाकर BPSC से काम करा रही है, टेम्परेरी काम करा रही है अभी। जी जी बाद में जाकर इनको भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। खैर, जी वो बिहार सरकार थोड़ा आगे आगे चल रही है। जी जी जी, सही अब कह यूपी रहे हैं। यूपी सरकार भी सारी तैयारी कर ली है। और जी यूपी में भी अब जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जी तो जो टेट पास कैंडिडेट हैं, जो टेट आजीवन किया गया है जिस पर्पज से, वो वर्षवार जी छुट्टी वगैरह के लिए हम बताते ही रहते हैं, सुनते होंगे। जी 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 तो वो जल्द ही यहाँ भी शुरू होगा। तो आपके सामने वहाँ पर आप नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी, जी जी और आप एग्जाम पास कर ही लिए हैं, परमानेंट वहाँ होने जा रहे हैं। जी 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 तो जहाँ भी आपको ट्रांसफर मिल जाए, जी बिंदास जी जाइए आराम से। जी और अगर उसमें कहीं आपके चयन के अनुसार आपको कुछ मिलता है विकल्प, तो जी आसपास कहीं ले लीजिएगा। और बच्चे आपके पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज, तो वो भी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी समस्या शुरू में आती है। लेकिन जो है फिर जो है ट्रांसफ़र वगैरह जो भी बच्चों का कराना हो, जी जी तो होता नहीं है राज्यकर्मियों के लिए, वो सब हो जी जाएगा। तो एक्स तो वहाँ जी राज्यकर्मी होने का मौका, दूसरा जो है यूपी में भी शुरू होगा, तो इधर भी नज़र रखिएगा। यहाँ जी पर जी भी आवेदन ज़रूर कीजिएगा। जी जी, एकदम एकदम। जी जी, यूपी में अपने तरफ हो जाएंगे तो सर, अपना घर न होता है सर। हुँ। जी जी। अब एक दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर बच्चे हमारे जो है, एक लड़की हमारी है 9th में, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं बिहार में, जो है अभी CBSE बोर्ड से पढ़ती है। तो अब स्कूल में जानते ही हैं सर, प्राइवेट स्कूल में वो थोड़ा सा, वो लोग साफ सुथरा कुछ नहीं बताते हैं। वो हुँ। सब मैंने, हम कहेंगे कि नहीं हमको जाना है, तो कहेंगे नहीं, आपको 10th यहीं से कराना होगा, और ये वो सब जो है कई ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। ये सब बातें जो है जी अभी आप ध्यान मत दीजिए। जी जी पहले आपका कहाँ पर जॉइनिंग हो रहा है वो सब देख लीजिए। जी जी जॉइनिंग के बाद आपको बच्चों को अगर आस-पास कहीं मिल गई जॉइनिंग, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जी थोड़ा दूर जाते हैं कहीं, तो आप जो है बड़े आराम से ये चीज़ें करा लेंगे। क्योंकि राज्य कर्मियों के लिए आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता है। जी जी राज्यकर्मी का किसी के लिए भी, कोई कहीं भी पढ़ जी रहा हो, अगर वो कहीं से कहीं जाना चाहता है, उसके पास कोई कारण है, तो कोई जी इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई रोक लेगा उसको।
भाई अब इस दुनिया में जी लोग आते हैं 50-100 जी साल रहते हैं, इस दुनिया से जी जब जाते हैं कोई रोक पाता है? सही तो कह रहे हो कोई सर स्कूल खाली जी। वाला कितना रोक लेगा, कोई घर सही बात। तो कोई मैं घर भी उठा सोचा हूँ सर जी, मैं भी सोचा हूँ कि एक साल 10 तक करा देंगे, एक साल थोड़ा अपने से ही थोड़ा सा अपने से रहने से खाने का आदत छूट गया 10-11 साल 15 साल से। अपने ही ट्राई करूंगा 1-1.5 साल क्या करूंगा। जी जी। बहुत है करेंगे कि नहीं स्कूल, सर? स्कूल वाले कॉलेज वाले बहुत करेंगे, फीस में जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया, हम फीस रिफंड नहीं करेंगे। जी जी मत कीजिए, कोई बात नहीं, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, हम जहाँ जाएंगे वहां भी फीस भर देंगे। जी जी जी। बस ना तो कितना फीस वो रोक लेंगे, 2-4-5 हज़ार रुपए की बात रहेगी, कोई बात नहीं, उतना सह लिया जाएगा। वो तो है सर, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा पैसा भी ले रहे हैं सर। पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है बच्चों के जो है। और अभी समझ लीजिए कि सर पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है आदमी का देखिए बच्चों को पढ़ाने में। देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है, चाहे कोई जी स्कूल हो, कोई भी जी स्कूल, जी फर्क जहाँ है वो बस इतना है, माहौल का, एनवायरनमेंट का। नहीं जी तो कोई सरकारी स्कूल से पढ़ेगा उसको भी 1+1 2 पढ़ाया जाएगा, जी कोई जी प्राइवेट स्कूल से पढ़ेगा उसको भी 1+1 2 ही पढ़ाया जाएगा। जी जी कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, यूपी बोर्ड से पढ़े, बिहार बोर्ड से पढ़े, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, सबको जी वन जी प्लस वन टू ही पढ़ाया जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम पढ़ाया जाएगा। प्रकाश जी जी संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सेम पढ़ाया जाएगा। यानी कोई जी जी भी कहीं से पढ़ाई करेगा, जी जी पढ़ाई तो सेम है, जी जी कहीं कोई फर्क नहीं है। ये लोगों का सिर्फ भ्रम है कि हमारा जी बच्चा फला स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत अच्छी वहां पढ़ाई होती है। नहीं, हर जगह सेम पढ़ाई है, बस फर्क कहाँ है कि एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ। जी आप देखेंगे जब पीसीएस आईएएस के रिजल्ट आते हैं, उसमें जो बच्चे जी सिलेक्ट होते हैं, जी एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो जी सरकारी स्कूल के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जी सरकारी प्राइमरी स्कूलों से पढ़ कर के आए हुए हैं। जी जी यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा सफल होते हैं सीबीएसई या आईसीएसई की तुलना में। जी जी तो पढ़ाई का कोई तुलना नहीं है, जी सेम पढ़ाई सब जगह है, 1+1 जी 2 हर जगह है, फोटोसिंथेसिस सब जगह सेम है, जी जी सब जगह मैथ के फार्मूले सेम रहने वाले हैं, इतिहास भूगोल सेम रहने वाला है, बस एनवायरनमेंट जो है थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। जी जी बाकी लोग जो प्राइवेट के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा, जी जी इसका बच्चा 5,000 वाले फीस जो महीने का है उसमें पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा पढ़ाई होगा, 8,000 वाले में और ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में ही पढ़ाना है, महीने का कोई आस-पास जो भी स्कूल हो, महीने का 500, 1,000 जो भी फीस ले रहा हो, पास वाले जी स्कूल में नाम लिखवाइए ताकि बच्चों को जाने-आने में समय बर्बाद ना हो ज़्यादा। जी नियरेस्ट स्कूल में पढ़ाना, प्राइवेट में ही पढ़ाना है तो, और उसके बाद कम से कम फीस वाले में। जी ज़्यादा फीस वाले के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जी जी अंबानी अंबानी का बेटा जो है वो हाथ में 5 करोड़ की घड़ी लगाता है। जी जी आपसे कहा जाए आप भी ले लीजिए, आप लेंगे? नहीं ले पाएंगे सर, नहीं ले नहीं। पाएंगे। अगर यही बात सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन को कहा जाए तो वो एक बार सोच सकते हैं। जी जी लेकिन वो भी हमें नहीं लगता है कि अंबानी के बेटे से चलेंगे इतना तुलना करने कि भैया हमें वही, वो कहेंगे भैया 5 करोड़ वो लगाए घड़ी, हमारे हमारे लिए हम चलिए बहुत स्टैंडर्ड हैं तो हम 2 4 5 10 लाख वाला ले लेंगे। ले लेंगे जी अच्छा, अंबानी की बात हुई तो हम लोग करोड़ में बात किए, अब हम लोग बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये लोग लाख में हो सकता है घड़ी जी लगा जी लें। जी और जी यही जो हमारे आपके शहर में कोई बड़ा व्यापारी होगा, उनका बेटा जो है वो 10 20 25 50 हज़ार की घड़ी लगाएगा, और हम आप घड़ी लगाएंगे तो बहुत बढ़िया घड़ी ले ले जाएंगे, 2 4 5 हज़ार की ले लेंगे। जी जी सही बात सही बात। तो अब इस चीज को समझिए कि मार्केट में जी 500 1,000 रुपए से घड़ी की शुरुआत हो रही है जी और जी करोड़ों तक की घड़ी है। जी जी अब ये बात हमें समझना है कि क्या चीज हमारे लिए है, क्या चीज हमारे लिए नहीं है। 5 करोड़ की घड़ी हमारे आपके लिए नहीं है, जी जी 25 50 लाख वाली, 10 लाख वाली घड़ी भी हमारे आपके लिए नहीं नहीं है, है। किसी और के लिए जी बनाई गई है। जी जी और जो 25 50 हज़ार की घड़ी है वो भी हम आप के हमारे आपके लिए नहीं है,
हमको जी, आपको जी। घड़ी क्यों पहनना है? समय देखने के लिए। जी, जी। और अंबानी के बेटे को घड़ी क्यों पहनना है? समय के लिए नहीं, जी। उसको स्टैंडर्ड अपना सबके लिए। अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए उतनी महँगी घड़ी पहननी है। जी, जी। समय तो सब देखेगा। जी, जी। समय आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सबके घड़ी में 24 घंटे ही रहेंगे, सेम स्पीड से सबकी घड़ी चलेगी। जी, जी। लेकिन हर किसी का एक अपना स्टेटस है। जी, जी। अंबानी का बेटा जो है, वो भी लगा सकता है 2-4 हज़ार की घड़ी, लेकिन जी। अब उसको लगेगा भाई हम भाई इतने बड़े बाप के बेटे हैं, इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, जी, जी। अब हम क्या 2-4 5 करोड़ रुपए घड़ी पे भी नहीं खर्च कर सकते। जी, 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 अब सही बात बात है। यहाँ पर स्टेटस की है, अमिताभ बच्चन महँगी घड़ी खरीदेंगे, सचिन तेंदुलकर महँगी घड़ी खरीदेंगे, आपके शहर का, हमारे शहर का जो बड़ा व्यापारी है, उनके परिवार का बेटा जो है, महँगी घड़ी खरीदेगा। उसको अब जिस स्टेटस में जो जी रहा है, जी, जी। उस स्टेटस को मेंटेन रखना है। जी, जी। हम आप शर्ट खरीदने जाएँगे 500, 800, 1000, 1200, इससे आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक शर्ट जी, से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। सही बात कर रहे हैं सर। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि एक बार खरीदना है शर्ट, जी, सही बात, सही बात। फिर 6 महीना बीतेगा, फिर हमें आपको एक नया शर्ट लेना ही पड़ेगा। कि भाई कहीं जी, शादी में जाना है, कोई त्योहार है या पुराना हो गया है, तो फिर जी। लेना है। तो हम लोग 1000, 1200, 1500 इससे ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जी, जी। लेकिन वो लोग जो है लाखों-लाखों का पहनते हैं। तो हम जी। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं घड़ी का, कपड़े का या कोई भी चीज़ का, कि मार्केट में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, सस्ती भी, महँगी भी। जी। वही घड़ी सबको समय दिखाएगी, जितनी भी घड़ी है, चाहे सस्ती वाली, महँगी वाली, सबको सेम समय दिखने वाला है। जी। ऐसा कोई नहीं है कि महँगी घड़ी खरीद लेगा तो उसके जो है 1 दिन 24 घंटे की जगह 25 घंटा हो जाए। जी, जी। कोई भी शर्ट खरीदेगा, चाहे 500 वाला शर्ट खरीदे, चाहे 1000 वाला खरीदे, चाहे 1 लाख वाला, चाहे 1 करोड़ वाला, वो जी। अपने शरीर पर ही पहनेगा और उस शर्ट को पहनने का उद्देश्य होगा अपने तन को ढकना। जी, जी। तो उद्देश्य की पूर्ति की जाए, ना कि दिखावे के पीछे भागा जाए। तो हम जी। आप जानते हैं कि हम लोग महीने में 10, 20, 30 हज़ार रुपए तक का जो है जी। इनकम करने वाले हैं। जी, जी। अब अगर हम लोग सोचेंगे कि जो है 1 लाख वाली घड़ी पहना जाए तो पता चला कि 3 महीने 4 महीने की तो सैलरी गई। जी, सही बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सर हम सोच रहे हैं कि अब जब इन लोग का 10th कम क्लियर हो जाए ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि बिहार बोर्ड से ही इंटर कराया कराया इसलिए कि हाँ, ये रिजल्ट भी बढ़िया देता है, फरवरी में एग्ज़ाम लेता है, मार्च-अप्रैल में रिजल्ट दे देता है। हाँ, हाँ, सबसे जान लीजिए भारत में इस समय बिहार बोर्ड इस समय जो है आनंद किशोर जी हैं उसके चेयरमैन। हुँ, हुँ, आप समझिए इतना बढ़िया बने हम लोग का एग्ज़ाम ड्यूटी भी लगता है। हुँ, तो हम लोग का यहाँ मैट्रिक और इंटर का फरवरी में एक कंप्लीट हो जाता है। तुरंत जो है कॉपी जाँचने के लिए न आ जाता है। फरवरी में ही लास्ट में ही कॉपी जाँचना स्टार्ट हो जाता है और मार्च तक लास्ट लास्ट अच्छा। मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ ये जाता बत है। ये बताइए जो मूल बात था जी, जी। कि जो घड़ियाँ हैं, जिसका जी। जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से वो खरीद रहा है। कपड़े जी, जो जी। है जिसका जो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से वो कपड़े खरीद रहा है। जी, बिल्कुल जी। सेम ऐसे ही स्कूल भी हैं। जी, जी। शाहरुख खान का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा, हम आप उस स्कूल का 1 महीने का फीस भरने के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। पता जी। चले 1 महीने की फीस भरने के चक्कर में पूरे साल का जो है सैलरी चला जाएगा, शायद तब भी ना पूरा भर पाएँ। नहीं पूरा होगा। जी। तो स्कूल भी जो मार्केट में है प्राइवेट वाले, वो जी। तरह-तरह के खुले हुए हैं। जी, जी। प्राइवेट में आप अपने आस-पास देखेंगे तो 500 से 1000 रुपए महीने फीस के बीच में जो है 500 से 1000 के बीच वाले भी स्कूल हैं। जी, जी। और ऐसे भी स्कूल होंगे जिनके 2-3 हज़ार महीना फीस होगा। जी। अगर ढूँढेंगे तो उसी शहर में ऐसे भी कोई स्कूल होंगे जिनका महीने का फीस 5 से 10 हज़ार हो या ज़्यादा हो। जी, 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 सही बात है ना तो सर। हर तरह के स्कूल हैं, तो हमें क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए, अपने हुँ, लाइफ़स्टाइल को देखते हुए, स्टेटस को देखते हुए, हम अपनी इनकम को देखते हुए, जी, जी। उतने ही पैसे को फ़ीस पर खर्च करें जितना एक सामान्य हमें तौर पे खर्चे में कोई दिक्कत ना आए। ना जी, जी। इसका इसका सीधा-सा उदाहरण है कि कोई 10,000 महीना कमा रहा होगा, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख। अब वो जी, कैसे जी। जाने कि हमें अपने बच्चे को कितने महँगे जी, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जी, तो हर किसी को जी, इस साल की कमाई का जी, 3 से 4% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, वो भी 3, 4, 5% से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। और अगर 4% 5% खर्च भी कर रहे हैं, तो ये ध्यान देकर करना चाहिए हमारे पास कितने बच्चे हैं।
जी मात्र 5%, इससे ज्यादा जी बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए शिक्षा पर जी खर्च। तो जिस जी 5% का मतलब हो गया सैलरी का 20वां भाग। जी जी अभी वर्तमान में लगभग आपकी सैलरी कितनी है महीने की? वही 44-45 हजार। अगर 44-45 हजार को 20 से भाग दें, जी अब 20 से भाग दीजिए, जितना आए महीने में शिक्षा पर उससे ज्यादा खर्च करने के बारे में मत सोचिएगा कभी भी। जब भी आपको जी जानना हो कि हमारे पास जो है एक बच्चा है या 4 बच्चा है, इनका शिक्षा पर कितना खर्च करें, जी तो 5% तक, बहुत अगर ज्यादा खर्च करने का मन कर ही गया है तो 10% तक सैलरी, इससे ज्यादा नहीं। जी अगर दस जी परसेंट निकालेंगे 45 हजार का, तो महीने का 4500 हुआ। जी जी आपके पास चाहे जितने बच्चे हों, महीने का 4500 ज्यादा शिक्षा पर खर्च मत कीजिए। बहुत और आप अन्य चीजों को मैनेज कर ले रहे हैं और बचा ले रहे हैं, तो 5% और ऊपर सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ शिक्षा ही नहीं ना है बच्चों का, हायर एजुकेशन भी बाद में कराना है इनको, जी जी भविष्य के लिए भी तो बचाना है। जी सही बात कर रहे पता चला कि आज हम जो है बहुत महंगे स्कूल में इनको पढ़ा दिए, भविष्य के लिए हमने हैं। बचा कर रखा नहीं, और बाद में बच्चा कह रहा भैया हम पापा हमको जो है बीटेक करना है। जी और जब बीटेक में जाएंगे एडमिशन कराने, तो पता चलेगा कि 4 साल का कोर्स है, 4 साल में आपको हर साल 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आएगा, तो जी 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा। अब जी आपने तो महंगे महंगे स्कूल में भी पढ़ा के सारे पैसे खर्च कर दिए, अब जो कॉलेज में इतना फीस भरने की बारी आई, तो अब पैसा ही नहीं है। अब वही आप अभी जो है 5 से 10% के बीच में या 5% के अंदर पैसा खर्च करके अभी पढ़ा लिए, फिर बाद में बच्चा कहेगा हमें बीटेक करना है, आपने वो जो पैसे बचा के रखे हैं और वो भविष्य जी में काम आएगा। तो जी आपके सही कितने कह रहे हैं बच्चे सर। हैं आपके? दो दो बच्चियां हैं सर। दोनों बेटी हैं। दोनों बेटियां, एक 9th में पढ़ती है, वो 8th में पढ़ती है। इन दोनों को क्या बनाने के बारे में आपने सोचा है? तो हमने तो सोचा, देखिए सर, जैसे हमने थोड़ा अनुभव अपने से किया है कि हुँ, अपना जो है, जैसे पिताजी जो नहीं कर पाए, हुँ, वो बेटे पर मानसिक बोझ नहीं देना है। हुँ, हुँ। वो अपने उसको लाइफ को, अपनी उसकी लाइफ है, वो अपना बिल्कुल, फ्री बिल्कुल। सोचे कि हमें क्या करना है। बात ये नहीं कि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो अपने बेटे को आईएएस बनाएंगे हम, बात बिल्कुल या सही मैं है, जो लेकिन है। बात बिल्कुल जी सही है, लेकिन फिर भी एक मन की इच्छा वाली बात, डॉक्टर, इंजीनियर जी या एमबीए वगैरह करा के मार्केटिंग, जी कुछ जी कुछ बड़ा ही सोचते होंगे ना? जी हाँ, वही बड़ी वाले को बोलती है कि मैं बीटेक करूंगा पापा। तो हाँ, उसको जेई मेंस दिलाना है, और बड़की को जो है सिविल का तैयारी कराना है, उसके लिए वो चलिए बीएससी करेगी। आपने जी 2-3 नाम लिया कि जो जी है जी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कराना आ, और एक बीटेक कराना। जी जी अच्छा, एक बच्ची बड़ी वाली कितनी किस क्लास में है? 9th में है सर। और छोटी वाली? 8 में। 8 में, 9 में, एक ही साल का जी अंतर है ना? जी 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 तो 9 में जो अभी इस वक़्त है, मात्र 3 साल बीतेगा, उसके बाद उनका बीटेक का नंबर आ जाएगा। जी सही बात कर रहे हैं सर। और जो छोटी वाली है, 4 साल बाद उनका हायर जी एजुकेशन का आ जाएगा, ठीक? जी तो जिसको सिविल सर्विस में जाना है, वो भी ग्रेजुएशन तो करेंगे ही। जी जी एक को बीटेक कराएँगे, तो दूसरे को ग्रेजुएशन जो है, सामान्य बीए तो नहीं कराएँगे, कुछ उसके लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, हाँ, बीएससी कराना है उसको। बीएससी करा देंगे। जी तो जो बीटेक में जाएँगी लड़की, तो इंटर के बाद ही आपके सर पर बड़ा बोझ आने वाला है। बहुत बड़ा सर। और जो सिविल सर्विस में जाना है, बीएससी करना है, तो बीएससी तो चलिए मान लीजिए 3 साल निकल जाएगा, सामान्य फीस है। जी बाहर रह कर के अगर पढ़ेंगी तो रहने का हॉस्टल का खर्चा इनका भी रहेगा। जी जी बीएससी करके ही मात्र आगे कुछ नहीं हो जाएगा, फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना होगा, कोचिंग करना होगा। जी जी तो या तो आप यूपी या बिहार या फिर दिल्ली, जी 3 ही ऑप्शन चुनेंगे, 3 के अलावा कोई चौथा तो चुनेंगे नहीं। नहीं नहीं सर, सही कह रहे हैं। क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी का हो सकता है कि बड़ा शहर आप इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहर से पढ़ाएँ, या जी जी बिहार में रहेंगे तो हो सकता है पटना जैसे शहर में पढ़ाएँ, जी जी या थोड़ा और एडवांस सोचेंगे चाहे यूपी या बिहार को छोड़ कर के, तो दिल्ली फिर लोग प्रेफ़र करते हैं। जी जी तो कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन के बाद उनका भी बड़ा खर्चा आएगा, फीस में कोचिंगों के बड़े महँगे-महँगे हैं। जी जी तो हमारा जहाँ तक अनुमान है 3 से 4 साल बाद आपको सालाना कम से कम दोनों बेटियों का खर्चा मिला कर के ग्रेजुएशन 3-4 साल जी और तैयारी वगैरह
तो कम से जी कम अगले 5 से 6 साल का आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगा, और 3 लाख रुपया सालाना 6 साल का मान के चलिए। जी सही कह रहे हैं सर। 3 से 4 लाख रुपए अगर बड़े वाले पर खर्च हो रहा है, 4 लाख रुपए आज हम लोग बात कर रहे हैं, 4 लाख बोल रहे हैं, उस वक्त कितना जी रहेगा, महंगाई बढ़ चुकी होगी ना। जी तो 4 लाख को हम लोग उस समय के हिसाब से 5 लाख काउंट कर लेते हैं, तो बड़ी वाली जी बेटी पर आपको 4 साल में 20 लाख रुपए कम से कम, जी जी और छोटी वाली बेटी को भी कम से कम कुछ नहीं तो 3 साल ग्रेजुएशन, फिर आगे तैयारी के लिए कुछ नहीं तो 5 से 10 लाख रुपए उनका भी रख के चलिए। जी जी तो एक एवरेज 30 लाख रुपए आपको जरूरत पड़ने वाली है आज से 3-4 साल बाद। बात ये अच्छा, अब अपने दिल से दम मन से बताइए, सच में आज के जी तारीख में अगर सारा जो आपने नौकरी करने के बाद पैसा जुटाया है, अगर आज आप सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर दें, कितने लाख हो जाएंगे? नहीं है सर, 1 रुपया भी नहीं है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि जी आज के पीछे आप जो पड़े हुए हैं, आपने फ्यूचर के लिए सोचा ही नहीं। जी एक सामान्य हम हर किसी को देखते हैं, इसीलिए हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है, जी अमीर बनने का सफर है, जी मेंटोर जी पुनीत केसरी के नाम से है। अच्छा, ये मेंटर। मेंटोर पुनीत केसरी के नाम से हमने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है, फिर से शेयर कर देंगे लिंक। जी शेयर कर दीजिएगा सर, इस नंबर पर सर शेयर कर दीजिएगा, ठीक हम है। तो उसको तो जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, मेंटोर पुनीत केसरी, एक तो मेरा नाम हो गया और नाम के आगे मेंटोर है, और मेंटोर आप समझते हैं। जी जी हाँ जी तो यही चीजें हम सिखाएंगे कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जी वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी नॉर्मल लाइफ ही जीने वाली है अगर वो गलतियां करते रहे तो। जी और जो हम कमा रहे हैं उसी कमाई से हम अमीर कैसे बन जाएं? जी तो खर्चों को मैनेज करना है, अपनी कमाई से सेविंग करना है, उस सेविंग को, भाई आप नौकरी कर रहे हैं, जी जी एक ही कमाई आपके पास है, जी जी एक ही, एकदम एक ही है। आप जो 40-45 हजार कमा रहे हैं, जी कैसे इसी पैसे से खर्चा भी चलाया जाए और इसी पैसे को दूसरे काम पर लगा दीजिए, ये पैसा हमें कमा करके दे, जी जी यानी हमें अलग से काम नहीं करना पड़े, जी हमें समय न देना पड़े, ये पैसा ही हमें कमा करके और पैसा देगा। जी जी चूंकि सरकारी नौकरी वाले 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर या तो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाएं तो उस पर भी रोक रहता है। नहीं, ये तो एकदम बंद हो गया ना बिहार में। हाँ, तो जी अब दूसरी इनकम के बारे में फिर या तो सोचें, तो फिर मैं समय देना होगा, मेहनत करना होगा। जी, और समय भी नहीं ना है। मैं अब तो हम लोग का ऑनलाइन मोबाइल से ही जो है इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से साइन इन साइन आउट सब होता है, यही जो है और वो भी और ये जो जी और ये जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, जी वो आखिर इतने बड़े बने कैसे? तो उन्होंने अपने आप को काम पर नहीं लगाया, जी वो पैसे को लगाते हैं काम पर। जी यानी वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम्म पैसा उनके लिए काम करता है। जी तो यही चीज़ सीखना है कि कैसे जो है हम पैसे के लिए आजीवन काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे। शुरू में हमने काम कर लिया पैसे के लिए, 5 साल, जी 10 साल, 20 साल हमने काम कर लिया पैसा कमाने के लिए। जी लेकिन हम जो है हमेशा हम ही काम करते रहें, पैसा कमाते रहें, तो फिर हम अपनी लाइफ को जिए कहाँ? तो जी उस पर यही सब सिखाएँगे कि कैसे पैसा आपके लिए काम करेगा। जी हर साल 8% 10% महँगाई बढ़ जा रही है, जी और आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे, बैंक कहता है कि भैया आप हमारे यहाँ एफडी करोगे, फिक्स करोगे पैसा आप, तो हम 8% देंगे। जी यानी ₹100 का जो सामान आज आप खरीद पा रहे हैं, वो अगले साल हो सकता है 110 या 115 का मिले। जी अगर 110 का भी मिल रहा है और आप बैंक में ₹100 रखेंगे, तो बैंक कहता है साल भर में हम उस पे ₹8 देंगे। अब जो सामान ₹100 का मिल रहा था, अगले साल वो 110 का मिलेगा। वो जी ₹100 आपने बैंक में रखा, वो बढ़ करके 108 हो गया। अब वही सामान आप ₹108 लेकर के अगले साल जाएँगे खरीदने, तो आप खरीद पाएँगे? नहीं खरीद पाएंगे। ₹2 कम पड़ गया, तो आपका पैसा बढ़ा कि घटा? घट गया। यही सब चीज़ें उस पर हम बताएँगे, सिखाएँगे कि हमारा पैसा जो हम बैंक में रख रहे हैं, 8% ही जी बैंक दे रहा है, तो भी वो हमारा नुकसान है। तो जी हम पैसे को कहाँ रखें, कैसे हम पैसे को और तेज़ी से बढ़ाएँ, यही सब चीज़ जी सिखा रहे हैं। और हमें किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, हमारी इनकम क्या है और हम कितना खर्च करें तो उचित जी रहेगा। अभी आप अपनी बेटियों की पढ़ाई पर महीने में कितना खर्च कर रहे हैं?
लगभग सर 7 से 8 हजार रुपये। 7 से 8 हजार। जी। अगर 45 हजार का 10% निकालेंगे, 10%, तब जी। जाकर 4,500 हुआ। जी। जबकि हमने बताया कि 4-5% बहुत होता है, जी। 4-5% से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा आप एडवांस अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 10% आप खर्च कर लीजिए तो भी 4,500 हुआ ना। जी। अब आप 4,500 से भी ऊपर जाकर के अभी खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि जो पैसा उनके भविष्य की पढ़ाई के लिए रखना है आपको, जी। वो पैसा तो आप अभी खर्च कर दिए कि जी। हमारा जी। हमारा बेटा वो फला स्कूल में पढ़ेगा, बढ़िया वाले स्कूल में। अब बढ़िया क्या है भाई? आप बेटी से पूछेगा कि तुम्हारे स्कूल में 1+1 का आंसर क्या होता है, जी। और आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां पर आप 1+1 क्या पढ़ाते हैं, देख लीजिए। जी। अपने बच्चों से पूछेगा तुम्हारे यहाँ जब पढ़ाते हैं सौर मंडल, कितने ग्रह बताते हैं, आप जी। अपने यहाँ देख लीजिए। वहां A+B का फार्मूला पूछ लीजिए, अपने यहाँ देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वहां पढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ देख लीजिए। सब तो सेम है, क्या फर्क है? जी। तो जब सेम है पढ़ाई, सब कुछ सेम है, बस फर्क जी। इन्वायरमेंट का है थोड़ा सा, तो आप जी। जो है क्या फायदा मिल रहा है? बल्कि आप जो है 7-8 हजार रुपए जो खर्च कर रहे हैं, आप जी। अपने बच्चों को डाला होता 1-1 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं 2 हजार रुपए महीना फीस, जी। और 1 हजार मान लेते हैं अन्य खर्चे, 3 हजार। जी। अब इसके बाद इन बच्चों का अगर 1 घंटा कहीं कोई घर पे बुलाकर ट्यूशन लगा देते, जी। लगभग आपका बजट फिर वहीं पहुंच जाता। लेकिन वो एक टीचर जो घर आकर के, या ये बच्चे कहीं जा करके कोचिंग में अलग से और पढ़ रहे होते, एक्स्ट्रा उनको कुछ नॉलेज मिल रहा होता। ऐसी अभी बच्चे आप। पढ़ते हैं सर, बाहर जाते हैं, कोचिंग करते हैं दोनों बच्चियां। अच्छा, तो जी, चलिए, कोचिंग करते हैं। चलिए जी। अच्छी बात है। तो जी। मतलब यही कि कितने लोग हैं बहुत महंगे स्कूल पर ही खर्च कर दे रहे हैं, कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। आप कोचिंग भी जी। पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है कितना महंगे स्कूल में रखें भाई। आप अगर 2 हजार रुपये स्कूल को दे देंगे, कोई जी। 500 रुपये स्कूल को देगा, तो वो पैसा स्कूल को जा रहा है, न कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए कहीं पर इकट्ठा हो रहा है। जी। तो कहीं स्कूल का 2 हजार फीस है, कहीं 500 है। अगर 500 जी। वाले में बेटियां पढ़ रही हैं और ट्यूशन कोचिंग पढ़ रही हैं, तो 1500 अगर आपने बचा लिया एक बच्चे पर, जी। अगर आप 1500 रुपये महीना जमा करते हैं, जी। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक बच्चा पढ़ेगा 12 साल। हम्म। अगर आप सिर्फ 12 साल हर महीने दोनों बच्चे का 1-1 हजार रुपए का खाता खोल दिए, तो जी। कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? जी, जोड़ेंगे बहुत हो कोई? जाएगा। जी। हम आपको तुरंत कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं कि जी। अगर आप जो है जी। 2 बच्चियां हैं, दोनों को जी। पढ़ाई का सोच करके, जी। कि दोनों को भविष्य में हमें अच्छी पढ़ाई करानी है, बीटेक कराना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करानी है, जी। 1-1 हजार रुपए अगर आपने इनके क्लास 1 में ही जमा करना शुरू कर दिया, सिर्फ 1-1 हजार, जी। इससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे, जी। तो यानी कि आप 2 हजार रुपए का जो है मंथली जमा कर रहे होते। ठीक, जी। हमने खोला है ये कैलकुलेटर, एक 2 हजार रुपए महीना का बैंक देता है 8%, जी। और दोनों बच्चियां क्लास 1 से हम जोड़ रहे हैं क्लास 12 तक, यानी 12 साल। जी। जब 12 साल ये पढ़ाई करके निकलती, तब से अब तक में सिर्फ आप 1-1 हजार, शुरुआत आपने जब नौकरी ज्वाइन किया था तो कितनी सैलरी थी? 11 हजार साल। 11 हजार में से आपने 1-1 हजार सिर्फ इन लोग के नाम जमा करना शुरू कर दिया होता, ये सोच करके कि हमारी सैलरी 9 हजार है। जी। 9 हजार रुपए में खर्चे मैनेज करते, फीस फीस, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना। जी। तो 12 तक इनके पहुंचते पहुंचते आपको बैंक का 8% से हमने जोड़ा है, तो जी। वो आ गया 4,84,224, 5 लाख रुपए आप इकट्ठा कर लेते। जी। ठीक, और जी। अन्य चीजें हम और सिखा रहे हैं, ये तो बैंक का 8% है। अभी हम और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते बता रहे हैं जहां पर आपको 12%, 15%, 20% का जो है लाभ मिलेगा। जी। तो हम वहां पर लगभग 12 से 15% मिल जाता है, तो हम 15% का रख ले रहे हैं। जी। तो आप 8 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते। अब सोचिए बच्चियों के लिए भविष्य के लिए 20-30 लाख रुपए चाहिए, जी। और आप अगर 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए होते, तो कुछ जी। तो एक ही साल तो फीस भर नहीं देना है, 4 साल 5 साल जी। में भरना है। जी। और आपकी सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। आप शुरू में 11 हजार पे ज्वाइन किए थे, आज 45 हजार पर हैं। जी।
और हम लोगों ने ये जोड़ा है सिर्फ 2,000 रुपया महीना पर। आपकी सैलरी बढ़ती तो आप अपना बचत भी बढ़ा देते जी जी समय के साथ। तो जी आपको अब तक कुछ नहीं तो 8-10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए होते थोड़े थोड़े से, जी और इनके इंटर पार करते करते आप 10-15 लाख जुटा लिए होते, और इनके फ्यूचर की पढ़ाई का बीटेक करना है, ठीक है हम तैयार हैं कराने को, सिविल जी सर्विस तैयारी करानी है तैयार, हमारे पास है पैसा, हमने तुम्हारे लिए ही पढ़ाई के लिए अलग से ये बजट बना रखा है। जी तो बस यही है कि यही सब चीजें लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण फिर बाद में क्या करते हैं, अच्छा बीटेक कराना है तो फिर जाएंगे एजुकेशन लोन लेने, जी और लोन बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जी लोन अगर कोई लेगा, जी मान लीजिए कि अगर आप लोन लेते हैं बेटी को पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए का, जी आप लोन पास करवाएंगे, जी अगर 3 लाख रुपए सालाना खर्च है या 4 लाख रुपए है, हॉस्टल में भी रहना है, खाना पीना बाहर करना है, 4 लाख रुपए, तो चाचो को 16 लाख लगेगा। जी आपने अगर 15 लाख रुपए का लोन कराया, तो जी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख, बैंक आपसे मान लेते हैं कि 11%, 11-12% रहता है, जी लोन लिया, ठीक। जी अब बैंक जो है कहेगा कि ठीक है, आप जो है 4 साल की पढ़ाई है, 5वें साल से आपको पैसा भरना होगा। जी तो आपने लोन लिया कितने साल के लिए, 4 साल की पढ़ाई, 5वें साल से कह रहा 5 साल के लिए, और उसके बाद भी इंटरेस्ट रुकेगा नहीं, नहीं इंटरेस्ट तो बढ़ता रहेगा। तो 5 साल में यही 15 लाख आपका सिर्फ इंटरेस्ट के साथ बढ़ जी करके 15 लाख 25 लाख पहुंच जाएगा। जी अब 25 लाख रुपए भरना है लोन, और जी बीटेक करके जो नौकरी जब लोग करने जा रहे हैं तो कितने की नौकरी में शुरुआत हो रही है, 25-50 हजार। हाँ अब 25 लाख रुपए सर पर लोन भरना है, और 25 से 50 हजार, मान लीजिए 1 लाख की नौकरी मिल गई महीने की, जी तो ऐसा तो है नहीं इंटरेस्ट बढ़ना रुक गया, और 25 लाख नहीं पर आगे इंटरेस्ट बढ़ता ही रहेगा। जी तो उस 25 लाख को भरने में और इंटरेस्ट आगे का भरने में पता चला कि आगे और 5 साल लग गए। जी तो क्या हुआ, लोन सस्ता पड़ा या महंगा बहुत पड़ गया। महंगा पड़ा सर महंगा अगर अगर वही टोटल लोन भरने में 5 साल और लग गए, दस जी साल अगर टोटल हो गया, तो करीब जी करीब ये पढ़ाई पड़ गई आपकी 42,59,000। जी और अगर आपने अपने पास पैसा इकट्ठा अभी कर लिया हो, शुरू कर दिया करना, उनके पढ़ाई तक आप अपने पास से इकट्ठा करके कराएंगे, जी वही 15 लाख अगर खर्च है तो 15 लाख में हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप लोन लेके करा रहे हैं, 15 लाख लोन लेंगे, उस लोन को 25 चुकता लाख करते करते वो 42,59,000 हमने जोड़ा है अभी, ये मात्र जी 11% पर, जी कि 5 साल 4 साल पढ़ाई, 5वें साल से वो आपको भरने को कहेगा, 3 4 5 साल तो लग जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके भरने में। जी जी तो अंतिम में लगभग टोटल पहुंच रहा है 42-43 लाख रुपए। जी तो ये सारी चीजें कोई पहले से काउंट नहीं करता, जोड़ता नहीं है लोगों को। जो है देखेंगे तो बहुत सारे लोग लोन ले करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिर बर्बाद हो जा रहे हैं। जी भाई नौकरी लगी नहीं लगी, कितने की नौकरी लगी, आप देख रहे हैं कितनी मारा मारी है नौकरी की। जी जी सही बात है तो अब जो है समझदारी के साथ चीजों को खर्च कीजिए, आज की बचत बेहतर भविष्य देगा। जी ऐसा नहीं है कि आप बच्चों का बुरा चाह रहे हैं, जी जी आज आप जो बच्चों के लिए अगर बचत करेंगे तो उनका ही जी भविष्य कल बेहतर हो, इसीलिए तो बचत करेंगे। जी जी तो अभी जो है आपका कोई जैसे मान लीजिए 40-45 आप पा रहे हैं, जी तो एफडी आरडी या कहीं ऐसा है जहां हर महीने जा रहा है, कुछ जमा हो रहा है। LIC वगैरह है सर LIC तो हम जब रिटायर होंगे तब मिलेगा 20 साल 25 साल के बाद मिलेगा तो उसे क्या फायदा LIC अभी हम उस पर नए नए वीडियो डालने वाले हैं, हम दिखाएंगे कि LIC अगर आपने किया है तो आपका वो लाभ दे रहा है या नुकसान कर रहा है। LIC जी आपको 4 से 6% के बीच में देता है। जी जी यहाँ बैंक 8% एफडी पर दे रहा है। जी 100 रुपया हमारा अगले साल 108 रुपया बनेगा, और 100 रुपये जी का जो सामान आज मिल रहा है वो अगले साल 110 115 का हो गया। जी तो LIC तो 4 ही 6% देता है। जी तो वो तो और आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है वहां। घट रहा है LIC से क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। जी जी LIC कहता है कि भैया आपका कोई दुर्घटना हो जाएगा तो हम इतना पैसा देंगे, जी कोई अपने पास से दे रहा है वो।
नहीं, हम वो तो ऐसे पैसा है। हम ऐसे ऐसे विकल्प बताएंगे जहां आपको 12%, 15%, 20% मिलेगा। जी लगभग मान लें आप महीने का LIC में कुछ नहीं तो 5,000 रुपये LIC जाता होगा महीना। जी जी अगर आपने 5,000 रुपये महीना LIC को दिया, जी 4-6% देगा। जी जी और 20 साल के लिए है, 25 साल, जी हाँ, 2041-42 में सब 20 मिलेगा। साल के लिए किया आपने। जी मान जी लेते हैं LIC 6% आपको दे रहा है। जी अंतिम में क्या बताया गया, कितना पैसा मिलेगा आपको, 5,000 रुपये महीना है या कितना है? एक का है 14,000, एक का है 12,000। 12 और 14, ये महीना है या हाँ, साल का है? साल का है सर। साल का है तो चलिए हम लोग 1,000 रुपये महीना मान लेते हैं इसको। जी ठीक है, दोनों को मान लेते हैं, लगभग 1,000 महीना जा रहा है, 12-14 हज़ार वही लगभग है। जी जी 1,000 रुपये महीना आप जमा करेंगे 20 साल तक, और LIC मान लेते हैं 4 से 6 देता है, तो हम उसका हाइएस्ट 6% उठा लेते हैं। जी आपको कितना बताया गया है कि 20वें साल में कितना मिलेगा? 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख के वही। अभी हमने जोड़ा है 6% से, तो 4,64,000 आ रहा है, और बिल्कुल हम सही बोले कि नहीं, 6%। जी जी 2.5 लाख से 4 लाख बताया गया है। जी जी 12,000 रुपये सालाना जमा कर रहे हैं, हमने जी 1,000 में जोड़ा है, तो 1,000 जी महीना, 1 साल का जी 12,000 हो गया। जी 20 साल हमने समय डाला है, चार जी लाख चौसठ हजार तीन सौ इक्यावन आया, जी 6%। जी 4,64,000 को हम लोग राउंड फिगर में 5 लाख मान लेते हैं। जी और हम जो सिखा रहे हैं जी वहाँ 12-15%, 20% तक मिलेगा, हम सबसे कम 12% वाला लेके चलते हैं। जी आपका यही पहुंच गया 10 लाख रुपए। जी और इस LIC में कोई दुर्घटना होने पर आपका कितना मिलने वाला है? तो याद नहीं है सर, वो बोला लगभग कि कुछ भी बताइए जो याद आ रहा हो। जितना पैसा है उतना मिल जाएगा, उसके बाद 5 लाख कुछ रुपए और मिल पैसा। जाएगा, चलिए जी यही ना। जी और मान लीजिए 5 लाख तो आप ही का हो रहा है, जी 1 आध 2 लाख और मिल जाएगा। जी मतलब क्या दे देंगे वो, 5 के बाद 6 दे देंगे, 7 दे देंगे, 8 यही दे देंगे ना। जी और हम जो बता रहे हैं 12% से, ये आपका 9,99,000 पहुंच गया, ये 12% मिनिमम हम जोड़े हैं। जी तो 10 लाख तो आप ही का ऐसे बन जा रहा है, बिना LIC की सहायता लिए और अन्य जगह पैसा लगा करके, जमा करके। जी हम सिखा वहां पर बता रहे हैं SIP करना, जी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इसको बोलते जी हैं, जी जी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जी आपको LIC की जरूरत कहाँ है? अगर आपको जी कुछ भी होता है तो ऑलरेडी आप ही का पैसा यहाँ पर जो है 10 लाख 15 लाख बन जाएगा। जी जी तो नया जो चैनल हम बनाए हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट तो करना है, जी स्मार्ट तरीके से हम करें। ठीक है, थोड़ा बहुत LIC भी रखेंगे, थोड़ा बहुत बैंक में भी रखेंगे, लेकिन ज्यादा पैसा हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पैसा बढ़ता नहीं है, क्योंकि महंगाई जी उससे ज्यादा बढ़ रही है। जी जी उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, वो शेयर कर देंगे, तो यही सब चीजें सीखिए। और बच्चों को, अगर आपके आसपास ऑप्शन है, 500 का भी जी ऑप्शन है, 1,000 का भी है, 2,000 का भी है, 5,000 का भी है, जी पहले उनको चुनिए, देखिए जी कि इनमें जो है सेम चीजें हैं या कुछ बहुत, हमें 5,000 में जा रहे हैं तो बहुत कुछ खास मिल रहा है। जी अगर हम 5,000 वाले में जा रहे हैं, वहां पर भी हमें सिखाया जाएगा A+B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B²। जी और 500 वाले में भी सेम सिखाया जा रहा है, तो हम 5,000 वाले में क्यों जाएं? सही बात है सर। मेन चीज है सर, प्राइवेट वाले शुरू में ना हम्म। कम फीस करते हैं, लेकिन जब लड़के पढ़ने लगते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल हो जाता है, हाँ। तो बच्चों का जो है वही फीस बढ़ाने लगते हैं। ये चीज हम लोग समझ नहीं पाए, और एडमिशन करा दिया तो 9th 10th में सब चला गया, तो 10th तक कम से कम वो लोग कर ले। उसके हम्म। बाद इंटर में हम उसको बिहार बोर्ड में डाल देंगे, 2 साल लगेगा, 2 साल में कुछ सेविंग कर लेंगे, हम्म। तो कुछ ऐसे भी 1-2 लाख रुपया इधर उधर से आ जाएगा, तो जो है एक हो जाएगा उसके बाद। 1-2 लाख इधर उधर से आएगा नहीं, आप जो अपनी कमाई कर रहे हैं जी जी उसी कमाई को आप जो है डबल कर सकते हैं घर बैठे बैठे, जी मात्र एक यही मोबाइल की सहायता से। जी जो आपका एजेंट जो LIC किया होगा, जी क्या वो फ्री में ये काम कर रहा है? नहीं नहीं, उसको भी तो कमीशन मिल रहा है। हाँ, LIC क्या कर रहा है, आपको जी तो 4-6% देगा, जी ये जो एजेंट है इनको भी कमीशन देगा। जी ये जो एजेंट जिस ऑफिस में जाता होगा, पैसा वैसा जमा हम्म, करता होगा, आपका रसीद लेकर आता होगा, वहां ऑफिस जो होगी, जी LIC उस ऑफिस का किराया भी हर महीने भर रहा होगा।
हाँ, और एम्प्लॉय वहाँ को भी वहाँ देता जितने होगा। जितने एम्प्लॉय होंगे हर जगह, जितने भी उनके शाखा चल रही हैं, जी सारे जी। एम्प्लॉय का खर्चा भी आप ही से निकाल रहा होगा। हाँ हाँ, सही बात कर रहे हैं यानी कि सर, सही आप बात। यानी आप ही के पैसे से वो फायदा कमा करके अपने जी। पूरे ऑफिस का खर्च, सभी ऑफिस हाँ। चाहे जहाँ कहीं है उनका बिजली का खर्च, जी वहाँ जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, जी। हर तरह का खर्च काटने पीटने के बाद अपना प्रॉफिट भी करता होगा, जी इन एजेंटों को भी कमीशन देता होगा, उसके बाद आपको 4-6% देगा। जी। जी और हम वही सिखा रहे हैं कि जो काम एलआईसी इतना सब मैनेज करके कर रहा है और आप ही के पैसे कर रहा है, जी। तो आपको एक एक करके ये जो बीच के एजेंट हैं, ये हैं वो हैं, इनको हटा देना है। यानी जी आपको हम लेकर के जाएंगे डायरेक्ट जहां एलआईसी जाकर पैसा लगा रहा है, जी। वो हम दिखाएंगे कि एलआईसी आपके पैसे का क्या करता है। जी अगर आप जो है गए सब्जी मंडी में, जी। बड़ी सब्जी मंडी है, छोटी सब्जी मंडी है और छोटा सा मार्केट है, और जी एक गली गली में घूम के ठेले पर बेचने वाला, जी। जो गली गली ठेले पर घूम के बेच रहा है, चिल्ला रहा है प्याज 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जी। आपको याद है कि अरे हम तो मार्केट से आ रहे थे तो वहां वाले मंडी में तो हमको तो 40 रुपए किलो मिल रहा था, रहे तो यहाँ नहीं खरीदेंगे, मंडी से ही ले आएंगे, 40 रुपए मिल रहा है। जी। फिर आप 40 रुपए किलो लेकर आए, आपके पड़ोसी या कोई मास्टर साहब दूसरे करे, हम तो आते हैं जो मेरे रास्ते में पड़ता है बड़का वाला मंडी, वहां तो 35 रुपए किलो बिक रहा है। जी। तो अब आपने भी तय किया कि भैया जो उस मंडी गए थे अब इसके न जाके उस वाली मंडी चले जाएंगे, 5 रुपए और बच जाएगा मेरा। जी। जी। तो यानी क्या हुआ, आप इसके पहले गली में जो आता था उससे ले लेते थे, 50 रुपए किलो दे रहा था। जी। अब आप पहुंच गए बड़ी मंडी सीधे, हम्म। तो 15 रुपए आपका बचा कि नहीं बचा? एकदम बचा सर। और क्या आपका कहीं एक्स्ट्रा खर्च हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। फर्क क्या हुआ, आप उसी रास्ते आते जाते थे लेकिन आप ध्यान नहीं देते थे। हाँ, जानकारी नहीं था। जी। जानकारी नहीं था या जानकारी था लेकिन ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब आपने नहीं। नोटिस किया तो आपके 15 रुपए बचे ना। जी जी। बस यही हम सिखाएंगे कि आपका पैसा लेकर के एलआईसी कहाँ जा रहा है, वो जी। देखिए। जब तो एलआईसी ये वहां तो जाकर के हमारे, एसआईपी भी तो मार्केट पर होता है ना सर, मार्केट डाउन होगा तो फिर वो कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट भी इस पर कम भी हो हम बताएं, जाता है। इस पर भी हम बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। ये एक जो जी डर है लोगों में बैठा हुआ जी। कि जी डाउन हो जाता है, इसी का फायदा तो ये एलआईसी और बैंक वाले सब उठाते हैं। जी। ये बताइए, जो आपका जो गली में ठेला पर बेचने वाला घूमोगे 50 रुपए किलो, जी उससे कहेंगे यार हम तो मंडी से 35 लाते हैं, तुम भी 35 दिया करो, तो वो क्या जी। कहेगा कि नहीं भैया हम 35 नहीं देंगे, हम तो 50 ही बेचेंगे। जी। अब चूंकि आप जा रहे हैं मंडी और वो चाहता है आप उससे खरीदें, तो वो जी। आपसे कहेगा अरे मंडी में तो सड़ा गला सब उसी में डला रहता है। हम आपको दरवाजे तक पहुंचा के दे रहे हैं, आपको वहां जाना यही सब कहेगा ना आपसे, जी जी। यानी कमियां गिनाएगा। जी जी। अब पता चला आपकी श्रीमती जी हैं, अरे क्या सही तो कह रहा है, उतना दूर जाना पड़ेगा, आप जी। कभी लाते हैं कभी नहीं ला पाते हैं, इसी से ले लेते हैं। और वहां से लाते हैं उसमें जी। दो चार ठो सड़ा गला भी रहता है, ये तो एकदम बढ़िया बढ़िया छाटने को देता है। हाँ यानी हाँ। उसने क्या किया, आपके जी अंदर 2-3-4 पॉइंट नेगेटिव पॉइंट डाल दिए मन में, जी। जी जी। जी और किस लिए डाले, ताकि आप उससे खरीदिए। जी। कहेगा चलिए हम 50 नहीं, हम आपको 5 रुपया कम दे देंगे। हैं? 45 दे देंगे। मतलब थोड़ा सा आपको लाभ दिखाया, थोड़ा डर बैठाया, थोड़ा लालच वगैरह जो भी करके, अब वो फायदा अपना बना लिया कि नहीं बना लिया? जी जी। तो यही चीज हमारे आपके जी दिमाग में भरा जाता है जी। जी। कि ये आप जाओगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट ऐसे होता है वैसे होता है, ये सब जानबूझ के किया जाता है। सर मैं एसआईपी किया हुआ हूँ, मैं इसका एचडीएफसी मिड का एक है हाँ और एक निपॉन का है। हाँ, कितने तो साल का? पैसे अभी साल का नहीं, मैं अभी छोटा छोटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कितने तो महीने हुए? जी हाँ, वो ज्यादा नहीं है सर, कहने में भी जो सर आ रहा है कि इतना कितने महीने पैसा। हुए, कितने महीने हुए? जी अभी तो मैं अभी इसके बारे में, मार्केट के बारे में तो साल 1.5 साल से मैं जान रहा हूँ, लेकिन कभी पैसा डालता हूँ, निकालता हूँ, निकाल भी लेता हूँ, तो नहीं अभी मैंने नहीं, एक मिनट, एक परमानेंट मिनट, नहीं एक कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। जी। आपने एलआईसी कराया कितने साल हो गए? अरे एलआईसी तो हमारा 7-8 साल हो गया सर। 7-8 साल, कितना पैसा निकाले? एक रुपया भी नहीं निकाले। यही फर्क है, आप जी एलआईसी कर रहे हैं और वहां सोच कर बैठे हैं कि 20 साल बाद, जी। वहां आप रोज चेक नहीं कर रहे हैं कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ हाँ, सही बात है। और यहाँ क्या है, आपको मोबाइल में दिख रहा है तो आप डर रहे हैं।
थोड़ा सा जी ऊपर नीचे कुछ हुआ, डर करके निकाल ले रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना, मार्केट में आने का मतलब कि पेशेंस रखना पड़ेगा अब सर। ये बताइए, जी हमें पानी चाहिए, जी हम 1 फीट का गड्ढा खोदें और फिर कहे अरे यहाँ पानी नहीं है, फिर दूसरी जी जगह हम कहे भैया अब यहाँ मत खोदो, मशीन जो आया है, अब तुम एक काम हम्म, करो यहाँ खोदो। फिर जी 1 फीट गड्ढा गया, अरे अभी नहीं मिला पानी, नहीं नहीं यहाँ भी नहीं हम्म, मिलेगा, छोड़ो। फिर यहाँ ऐसे ऐसे 1000 गड्ढे करवा दे 1 1 फीट, ये पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, वही तो है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आज हम बीज बो दें आम का हाँ, और रोज उसको पानी देते रहें और रोज सोचे अरे आज फल नहीं फल आया, नहीं है, कल फल फल नहीं आया, नहीं है। परसों नहीं आया, क्या 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वो फल देगा? नहीं नहीं, वही तो है, मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल 20 साल ज्यादा करें आप करेंगे ना तो आपने हम जैसे करेंगे। आपने जैसे LIC के लिए 20 साल का सोच बनाया, 10 साल इसमें दीजिए केवल इसमें जी। कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का सोच बना करके आइए, तब आप हाँ जो है इसके जी लाभ को यहाँ पर आपको, हाँ अभी हमने बताया ना कि यहाँ पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और 12 15 20% तक मिलेगा। जी जी, सही बात कर रहे हैं सर, सही बात कर रहे हैं, और ये एकदम हम रियली और, बात है। और एक मेरा ये हम जी कोई सुनी सुनाई बात पर नहीं कर रहे हैं, हम खुद इस फील्ड का पढ़ाई किए हैं। पहली बात, जी हमारा मास्टर डिग्री जो है इसी फील्ड का है। जी और दूसरी बात ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ करके, हम जी खुद कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जी खुद लाभ हम ले रहे हैं, जी। तो वो चीजें। एक हमारा दोस्त है, वो असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ दिल्ली में अभी, हम्म जो है SBI में। हम्म तो आप समझ लीजिए सर, 10 10 हजार रुपये डालता है, लगभग 15 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपया बोल रहा था कि मैं अपना अर्न कर चुका हूँ, तो मैंने प्रॉफिट में अब इसको जो भी साधारण, है। एक छोटा साधारण उदाहरण के रूप में समझा करके फिर इसको जो है खत्म करेंगे। जी जी मान लीजिए मार्केट में टमाटर 20 रुपया किलो है, जी ठीक, आप जी 100 रुपया लेके गए, जी उदाहरण टमाटर का ले रहे हैं, लेकिन ये मान करके चलना है कि जो है ये टमाटर, या हम लोग सोना मान लेते हैं, ऐसी चीज जो कि दिमाग भी एक्सेप्ट कर ले। तो जी मान लेते हैं कि मार्केट में जो है सोना 20 रुपए का मिल रहा है, उदाहरण के तौर पे। जी जी तो सोना को हम लोग जितने ज्यादा समय तक रखेंगे दाम बढ़ता ही बढ़ता है, जी जी ये तो पता है। जी चलिए मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर जी कि जो है 1 ग्राम सोना 20 रुपए का मार्केट में है, जी और हमने तय किया कि हम सोने में हर महीने 100 रुपया लगाएंगे। जी जी तो इस महीने हम 100 रुपए लेकर के गए मार्केट में, 20 रुपए जी ग्राम का सोना है, जी तो कितने ग्राम सोना हमें मिल जाएगा 100 रुपए में? 5 ग्राम। बीस जी रुपए के जी हिसाब से 5 ग्राम सोना जी मिल गया, और 5 ग्राम सोना ले करके हम आ गए। जी फिर अगले महीने गए तो पता चला कि भैया अब जो है 25 रुपए ग्राम हो गया है, दाम बढ़ा हुआ है। जी अब वही 100 रुपए हम दिए, अब की बार हमें वो कितना सोना देगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम जी हम खुश हैं कि हमारा जो 20 रुपए से खरीदे थे उसका भी दाम बढ़ गया। जी इस बार 4 ग्राम लेकर के आया, अब मेरे पास 9 ग्राम सोना हो गया। जी फिर अगले महीने 100 रुपए लेकर के गया तो पता चला अरे ये सोना का तो दाम बहुत गिर गया, 10 रुपया ग्राम हो गया। जी तो अब आपको ये सुन करके खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। होना क्या चाहिए? खुशी। क्यों? खुश हैं। अरे जी आपने जो है, आपको बेचना कहाँ है, आप तो 100 रुपए लेके गए खरीदने ना। जी जी तो अब की बार आपको 100 रुपए में कितना सोना मिलेगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। पहले महीने में आपको 20 रुपए में मिला था, मात्र 20 रुपए के हिसाब से मिला था मात्र 5 ग्राम, पाँच दूसरे पाँच महीने में ग्राम मात्र 4 ही ग्राम मिला। जी तीसरे महीने में आप बेचने नहीं गए हैं, खरीदने गए हैं, हाँ 100 रुपए में अब की बार आपको 10 ग्राम मिला, अब आपके पास कुल 19 ग्राम सोना हो गया। जी जी फिर अगले महीने गए, फिर पता लगा नहीं भाव फिर वापस ऊपर आ गया है, 20 रुपए का हो गया है, जी जी फिर आपको 5 ग्राम मिलेगा। जी जी तो आपका नुकसान हुआ 10 वाले में, कि 10 जी रुपए नहीं, से आप 10 वाले में तो फायदा हुआ, 10 ग्राम मिला। सस्ता और अच्छा सस्ता खरीद लिए। अच्छा सर, वन टाइम के लिए जो हम सोच नहीं रहे एक हैं चीज इन्वेस्ट पहले, करने एक के लिए। मिनट एक मिनट, तो ये जी बताइए जी दाम गिरा, मार्केट नीचे गिरा, तो जी नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ सर। यही तो समझना है कि दाम बढ़ रहा है तो आपने जो खरीद कर रखा है उसका भी दाम बढ़ रहा है, जी जी, सही बात, उसका सही कह फायदा। रहे हैं। अगर जी मार्केट गिर गया जी तो हम बेचने ही नहीं जा रहे हैं ना, हम तो और खरीदने जा रहे हैं। हाँ, खरीदने जा रहे हैं, तो सही कह रहे सस्ते में हमें वो चीज मिलेगा जो महंगा था। हैं। जी
उस समय महंगा था, इस समय सस्ते मिल रहा है इसमें सस्ते मिल रहा है तो और खरीदेंगे, कोशिश और करेंगे। अब इस खरीदेंगे महीने जी। हम 100 रुपए की बजाय मेरे पास 200 रुपए, चलो इस महीने हम 200 रुपए का खरीद लेते हैं। जी 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 यही तो लोग जी। समझ नहीं पाते हैं और लोगों को डराया जाता है, अरे मार्केट गिर रहा है, ये गिर रहा है। भैया गिरता है तो फायदे की वो सौदा है। जी जी हाँ, उसमें तो महंगी आप चीज आपको गिरता है तो सस्ते में मिल रही और उसमें हाँ, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ है, चाहे वो सब आप। सारी चीजें वहां सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के जी कंक्लूजन ये है कि जी पहली बात कि यहाँ पर भी आपको लंबे समय के लिए आना है। मार्केट का तो ट्रेंड है, कभी ऊपर कभी नीचे, जी। लेकिन हाँ, फाइनली पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस हाँ, रखना पड़ेगा। लेकिन जाता ऊपर ही है। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम सोच रहे हैं वन टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं, तो वन टाइम के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपया आ गया, वन टाइम के लिए मैं करता हूँ, तो हम्म, उसमें इन्वेस्ट में हमारा ये होगा कि नहीं, उसमें प्रॉफिट होगा सब कि नहीं वन टाइम में, बिल्कुल कि होगा, एसआईपी में जो होगा। बिल्कुल होगा। एसआईपी का मतलब होता है मंथली, जी जी हाँ, वही कह रहे हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में ही जाता है पैसा। वन टाइम का भी। हाँ, और वन टाइम भी करेंगे वो भी म्यूचुअल फंड में ही जाएगा। बस ये है कि आप जी इकट्ठा पैसा एक बार दे रहे हैं। जी जी हाँ। अब अगर मार्केट जो है 10 रुपया हो गया है सोना, उस समय आपने पैसा डाला, और फिर मार्केट ऊपर चला गया, तब तो आप फायदे में हो गए। जी जी और अगर आपने 20 रुपए में डाला था इकट्ठा पैसा, जी जी अब 10 रुपया आ गया, तो हाँ, आपको लगेगा अरे हम तो घाटे में। नुकसान है जी। वन टाइम हाँ डालने इसमें के लिए, वन टाइम के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है कि कब मार्केट गिर रहा है। जी जब मार्केट गिरे उस समय वो इकट्ठा पैसा डाला जाता है वन टाइम में। जी जी जैसे अभी मार्केट गिरा था, बहुत बढ़िया गिरा था, अभी भी काफी डाउन है। जी जी हाँ, अप डाउन हो रहा है, एक दिन अप हो रहा है तो एक दिन डाउन हो रहा है। तो ये तो मार्केट का ट्रेंड है, फाइनली फिर ऊपर जी चला जाएगा। तो जी जब जी मार्केट गिरता है, ऐसे मौके का तलाश किया जाता है। एसआईपी तो जी चल ही रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आया, जब मार्केट जी गिरा है उस समय इकट्ठा डाल दिए। जी जी तो ये सारी जी। चीजें उस पर सिखाएंगे। तो चलिए इस एक चीज और कहना है सर, हम्म, जैसे हम लोग के गार्जियन को नॉलेज कहिए या ना कहिए, हम्म, ठीक ना सर, हम्म, जैसे हम लोग जैसे मैंने इंटर के बाद जो है ग्रेजुएशन किए, हम्म, ग्रेजुएशन के बाद माने हम लोग बीएड किए, तो हम्म, हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट लो ग्रेजुएशन में और जिससे कॉम्बिनेशन हो। हम्म, अगर सर कॉम्बिनेशन हमारा रहा होता तो हम्म, टीजीटी पीजीटी हम टीजीटी तो निकाल लेते, और पीजीटी के लिए भी हमको जो है पढ़ाने का, जैसे अब हमारे गार्जियन जैसे कह दिए ना कि तुमको बीएड करा दिया, अब तुम अपना खर्चा चलाओ, तो हम्म। उसके बाद हम जान लीजिए पीजी जो है 2022 में किए हुए हैं, 2008 में ग्रेजुएशन है, 2022 में पीजी किए हुए हैं। इसका नुकसान आज ये हो रहा है कि पीजीटी का भी फॉर्म यूपी का मैं आज तक नहीं डाल पाया। अच्छा, तो चलिए जी उस समय जो आपके गार्जियन थे, जी वो लोग उतने एक तो हाँ, जबकि टीचर थे सर, हमारे पिताजी जो है मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, लेकिन फिर भी गाइड। सबसे मेन होता है कि एक तो जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा जी सही जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा जागरूकता होनी चाहिए। जी जानकारी, सही जानकारी, जागरूकता, जी इसमें से क्या चीज का अभाव था आपको मालूम होगा, जी जिसके कारण से ये सारी चीजें हुई। तो ये जी चीजें अब आगे के जनरेशन को न झेलना पड़े, बस जी यही हमारा प्रयास रहता है। इसीलिए हमने चैनल बनाया, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूक किया जाए, बताया जाए, जी तो ताकि वो सही निर्णय ले सकें। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं बीटीसी जी डीएलएड की तरफ भाग रहे हैं, जी जी हाँ। जबकि वो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं। जी जी बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग बीएड हैं जो करके कि अब जो अपने है बहुत सारे प्रमोशन से लोग हैं, डिमोशन। जो कि अपने बच्चों को डीएलएड की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि फ्यूचर बीएड का है। जी तो हाँ हाँ, अब सही बात कर रहे कोई तो उनको ऐसा होना चाहिए ना, जो कॉन्फिडेंस के साथ बताए कि नहीं क्या करना है क्या नहीं। नहीं तो हर कोई तो हैं। डीएलएड 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 बात कर रहा है आज के टाइम में। मोटिवेशन एक होता है ना, मोटिवेट जो आदमी, तो जैसे बस मेंटर, वही प्रयास मेंटर्स का जो काम होता है मोटिवेशन करना, सही रास्ता दिखाना तो बस वही पब्लिक को। प्रयास है हमारा इस चैनल पर भी, लोगों को सर लिंक बताया लिंक कि लिंकवा सर सेंड कर दीजिएगा सर, नंबर पर हमारे यही नंबर है, दोनों नंबर से व्हाट्सएप चलता है, एक और नंबर था अच्छा। हमारा व्हाट्सएप करने के तो लिए, जैसे इस पर लेकिन। शिक्षक भर्ती से संबंधित और शिक्षा से संबंधित चीजों को लोगों को बता रहे हैं हर चीज, जी ऐसे जी ही वो दूसरा चैनल इसीलिए कि ताकि जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह या जी और अन्य चीजों को
उसके जो बारे में नॉलेज भी नहीं है आदमी के हाँ, पास, मोटिवेशन के लिए मेंटर जो होता है ना। मार्गदर्शन जी हो उनको सही से। जी हम्म। जी। तो सर लिंक सर थोड़ा सा प्लीज बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट कर है कि देते हैं। सर लिंक सेंड कर दीजिएगा। और आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई सर, हमको बहुत खुशी। आपसे बात करते हैं तो थोड़ा हमारा वही कह रहे कि हिम्मत जो सबसे है बहुत बढ़ सबसे जाता है। खुशी का जो कारण है मेन होता है कि जब हमें कहीं से सही जानकारी मिलती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है जी और जी हम बहुत कुछ सीखते हैं तो खुशी का ये सब कारण बनता है। जी जी नहीं तो हम आप तो कभी मिले नहीं, हम आप एक दूसरे को ऐसे तो पर्सनली जानते नहीं हैं। जी जी तो खुशी का जो मुख्य कारण है वो जो हम चीजें बताते हैं जी जी उसको सुन कर जान करके जो नई नई जानकारियां मिलती हैं, सही राह जो जी मिलता है, तो वो है। जी जी चलिए तो जी। फिर रखते हैं, फिर बात होगी ठीक कभी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार।